बैक इन केमिस्ट्री सथर्व एकेडमी। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो हम ये समझते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है और यहाँ पे हमको ये सीखना है कि केमिकल बॉन्डिंग बनता क्यों है और केमिकल बॉन्डिंग बनने का काज क्या है, हाउ टू फॉर्म द केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन कैसे रहा है, क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग में, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है। देखो, अगर हम देखें केमिकल बॉन्ड को बनने के लिए, तो केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करती है किसी दो एटम या मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे सपोज दैट कि आपके पास एक एटम है। अगर हम इस एटम की बात करें कि अगर आपके पास एक एटम है A और दूसरा है B, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है जिसकी वजह से इनके बीच में बॉन्ड बनता है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाउ टू डिफाइन द केमिकल बॉन्ड। तो आप यहाँ बोलेंगे कि इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल। एक्चुअली यहाँ पे बॉन्डिंग इसलिए होती है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। दैट मीन्स यू कैन से दैट द फोर्स विच बाइंड्स एटम or group of atom together in a chemical species known as the chemical bond। chemical bond का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फोर्स जो दो एटम्स या किसी ग्रुप ऑफ एटम्स को आपस में बांधे रखे, तो उसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। बट यहाँ पे हमको ये पता चलना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे कंडीशन होता है कि इफ एनर्जी रिलीज्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ टू एटम इज मोर देन 42 किलोजूल पर मोल। अगर किसी दो एटम्स के बीच में एनर्जी रिलीज होती है 42 किलोजूल पर मोल की, तो उसके बीच में अट्रैक्शन क्रिएट होती है और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कंसीडर करते हैं केमिकल बॉन्ड। तो आइए समझते हैं, अगर आपके पास एक एटम A है और दूसरा एटम B है, ये दो एटम्स कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर के इट फॉर्म द A प्लस B। मतलब इनके बीच में जो फॉर्मेशन हुआ है A प्लस B का, या आप इसको बोल सकते हैं कि AB, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा आपका, इसके बीच में बॉन्डिंग है, इसके बीच में जो बॉन्डिंग है A और B के बीच में, इसकी जो एनर्जी होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, मोर देन 42 किलोजूल पर मोल। ओके, देखो जैसे होता क्या है कि आपको ये समझना है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो आप बोलेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। तो आप बोलेंगे कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ये जो A और B के बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट है, यही है आपका केमिकल बॉन्ड। ये क्या होता है आपका केमिकल बॉन्ड। लेकिन हमको यहाँ पे ये सीखना है कि जो केमिकल बॉन्ड होती है, केमिकल बॉन्ड में जो केमिकल कंबाइन होते हैं उसका काज क्या होता है, कि यू कैन से दैट कि काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हम यहाँ पे सीखते हैं काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे जो काज होता है केमिकल कॉम्बिनेशन का, यहाँ पे जो केमिकल्स कंबाइन होते हैं वो कैसे होते हैं, ये चीज को हम फोकस करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो काज होता है कि टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। तो आप यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं कि टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। यहाँ पे जो टेंडेंसी होती है मिनिमम एनर्जी के एक्वायर करने की, तो उस केस में केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं और केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे अगर आपका टू एटम है, सपोज दैट आपका ये दो एटम है A और B, ये एक दूसरे से अप्रोच करते हैं। अगर इस पे जो अप्रोचिंग होती है न्यूक्लियस से, तो एक एटम और दूसरे एटम को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ अट्रैक्शन किसके बीच में होंगे, जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन होगी और फाइनली जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होगी एंड इट फॉर्म द बॉन्ड। आप सेकंड क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि टू न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ द एटम रिपल्स ईच अदर।
तो कहने का मतलब ये जो न्यूक्लियाई होती है इलेक्ट्रॉन की, या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एटम में न्यूक्लियाई होती है या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पे अट्रैक्शन काज होती है और बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। आप तीसरा नंबर बोल सकते हैं कि इफ नेट रिजल्ट इज अट्रैक्शन, अगर जो इसके बीच में रिजल्ट निकल रहा है, ए और बी के बीच में जो रिजल्ट निकल रहा है ये अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की वो घट जाती है और फाइनली केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो उसको आप क्लियरली समझ सकते हो कि इफ नेट रिजल्ट इज अट्रैक्शन, द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम मॉलिक्यूल डिक्रीजेस एंड फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, आप यहाँ पे बोलेंगे कि जो अट्रैक्शन होता है, जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के, और कह सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। ये बात आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे अगर आप समझते हो कि यहाँ पे ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताया है, ये मेन काज थे केमिकल बॉन्ड के। उसके बाद कई साइंटिस्ट आते हैं, जैसे कौशल आते हैं, लेविस आते हैं, और कई साइंटिस्ट आते हैं जो अपने अपने जो है थ्योरी को प्रपोज किया और केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। समझते हैं कौशल अप्रोच को, कि जो कौशल थे, कौशल ने ये बताया था कि हर एटम ये चाहता है कि वो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे, या तो वो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे, जिसके वजह से वो ये सोचता है कि हम स्टेबिलिटी गेन करें। जैसे अगर हम देखें सोडियम की बात करें, तो कौशल ने समझाया था सोडियम के लिए कि जो सोडियम होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबिलिटी गेन करते हैं। जैसे अगर सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो अभी मैं बताया कि एवरी एटम टेंड्स टू अटेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबेल गैसेस। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल है। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है ये इसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये स्टेबिलिटी अचीव करता है, जो कि क्या होती है, नियरेस्ट नोबेल गैसेस के अप्रॉक्स होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉन लूज करने पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6। तो आप ये देख रहे हैं कि इसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो 6 और ये 4, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि नियॉन के बराबर है। और आपको पता है कि जो नियॉन होता है ये नोबेल गैसेस में आते हैं और स्टेबल होते हैं, क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इस तरीके से अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये फाइनली माइनस चार्ज एक्वायर करता है, माइनस चार्ज जनरेट करता है, और फाइनली इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये हो जाता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, जो कि क्या होता है, आपके आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्विवेलेंट है। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे नियॉन और यहाँ पे आर्गन दोनों क्या होते हैं, आपके जो है ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं इनके, और ये जो है आपके इनके जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्विवेलेंट हैं। तो फाइनली ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके और इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबिलिटी एक्वायर करते हैं। इसके बाद क्या होती है, अगर यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन हुआ और नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन हुआ, इन दोनों में अट्रैक्शन होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आप समझोगे यहाँ पे कि सोडियम आयन प्लस क्लोरीन आयन कंबाइन एंड प्रोड्यूस द बॉन्ड। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, बॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं, सोडियम और क्लोरीन के बीच में
बॉन्ड होती है। अब अगर देखा जाए तो इसके बाद लेविस आते हैं। लेविस ने ये बताया था कि जो एटम होते हैं वो हमेशा अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। मतलब वो ये चाहता है एटम कि हमारे या तो डुप्लेट कंप्लीट हो जिसमें कि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, या अगर वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कहाँ पे? उसके आउटर मोस्ट सेल में। तो आप इसको बोल सकते हैं लेविस ऑक्टेट रूल में कि एवरी एटम्स टेंड टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट और ऑक्टेट दैट it have 2 electron or 8 electron in its outermost cell। तो आप यहाँ पे समझिए, जैसे अगर हम देखते हैं कुछ एग्जांपल लेते हैं कि लिथियम हो, ओके, बेरिलियम हो जाए, उसके बाद हम ले लें यहाँ पे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो हम यहाँ समझते हैं कि अभी अभी हमने आपको बताया है कि जो लेविस ने बोला था, लेविस ने ये बोला था कि एवरी एटम टेंड्स टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट और ऑक्टेट। दैट मीन्स इसके पास या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो बैलेंस सेल में या 8 इलेक्ट्रॉन हो इन इट्स आउटरमोस्ट सेल, इन इट्स आउटरमोस्ट सेल। तो देखो जो लिथियम है, लिथियम में देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरॉन में आपके 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस सेल में? 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितने होते हैं टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में कितने होते हैं आपके? 7 इलेक्ट्रॉन, और नियॉन में कितने होते हैं? इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अच्छा, मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ कि जो मैंने आपको डॉट स्ट्रक्चर दिखाया है ये होता क्या है, तो आप समझिएगा कि मैं जो लेविस स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैंने लेविस स्ट्रक्चर ड्रा किया है। तो आप बोल सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पीसीज बाय शोइंग देयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय डॉट इज नोन एज द लेविस स्ट्रक्चर। तो लेविस स्ट्रक्चर में यही होता है कि हम जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम्स के, उन बैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो वही बोला जाता है हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम एक नोट पॉइंट को समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको ध्यान देना है कि ये जो रूल होते हैं लेविस के ऑक्टेट रूल हैं, ये स्ट्रिक्टली फॉलोड होते हैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि इट इज स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय सेकेंड पीरियड एलिमेंट। ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। लेकिन ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे जो लेविस ऑक्टेट रूल है इसके कई एक्सेप्शन देखे गए हैं। जैसे इसके एक्सेप्शन कहाँ कहाँ आपको दिखते हैं? पहला जो हमारा एक्सेप्शन होता है लेविस स्ट्रक्चर का, जो ट्रांजिशन मेटल आयन होते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। या आप देख सकते हो यहाँ पे कि जिनके कंप्लीट ऑक्टेट होते हैं, जैसे कह सकते हो कि जहाँ कंट्रैक्शन होता है ऑक्टेट का, जैसे बेरिलियम फ्लोराइड, बोरॉन फ्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, ये सब जो होते हैं स्पीसीज, यहाँ पे ऑक्टेट का कंट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से यहाँ पे लेविस ऑक्टेट रूल फ्लॉप होते हैं, जिसको फॉलो नहीं कर पाते। अगर आप देखें तीसरा एक्सेप्शन की बात करें तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जैसे आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहते हैं इसमें ये ऑड इलेक्ट्रॉन को कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर का एक्सेप्शन होता है। या ऐसे कोई कंपाउंड जो नोवेल गैस से बने हों, जैसे आपका हो गया जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, आपका क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड, ये जो होते हैं कंपाउंड्स ये नोवेल गैस से डेरिवेटिव होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं लेविस स्ट्रक्चर के एक्सेप्शन होते हैं। आप नेक्स्ट एक्सेप्शन ले सकते हो कि जो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे जिंक आयन का, कैडमियम आयन का, ये सब के सब जो होते हैं ये फाइनली क्या होते हैं तुम्हारे एक्सेप्शन होते हैं।
तो इसको हम लिख करके यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो एक्सेप्शन देखिए, मैंने जो पहला एक्सेप्शन आपको बताया है, पहला एक्सेप्शन आपको समझना है कि ट्रांजिशन मेटल आयन, ट्रांजिशन मेटल आयन मतलब आप समझते हो डी ब्लॉक वाले। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं आपके ट्रांजिशन मेटल आयन में, क्रोमियम आयन ले लो आप, ओके, क्रोमियम आयन ले लो Cr3+, Mn ले लो आप, ओके, Mn के बाद आप आयरन ले सकते हो Mn2+, Fe2+, ये जो होते हैं ये आपके ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो जो दूसरा एक्सेप्शन है, यहाँ पे बोलोगे कंट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट, कंट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट। तो इसके एग्जांपल की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे कंट्रैक्शन क्यों होता है, यहाँ पे कंट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से यहाँ पे कंट्रैक्शन हो जाता है ऑक्टेट का, जिसकी वजह से ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर के एक्सेप्शन होते हैं। ऐसे एग्जांपल में अगर हम देख लें, ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो एग्जांपल होता है वो होगा आपका बेरिलियम के केस में, बेरिलियम डाइफ्लोराइड। आप देखो बेरिलियम में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। फिर आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो Bf2। अगर यहाँ पे Bf2 में देखें तो यहाँ पे आपके इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखें अगला एग्जांपल AlCl3 को, तो आप देखोगे एल्युमिनियम में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं यहाँ पे बोरॉन ट्राइक्लोराइड का, जहाँ पे क्या होता है इसके बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देख रहे हो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, जिसके वजह से क्या करते हैं कि लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। हम यहाँ पे तीसरा एक्सेप्शन देखते हैं। यहाँ जो तीसरा एक्सेप्शन होंगे उसमें हो सकते हैं आपके ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होंगे इसमें क्या होंगे, जो है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होते। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो आपका हो सकता है यहाँ पे NO, NO2, और आप यहाँ बोल सकते हो ClO2, ये सब इसके एक्सेप्शन होंगे। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करूं, NO2 के स्ट्रक्चर को मैं ड्रा करता हूं, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जैसे देखो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं NO2 का, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं और बाकी यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, और इसके हम जो है इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या एक्सेप्शन होगा हमारा, वो हो सकता है आपका स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो स्यूडो इनर्ट गैस होते हैं, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आपके एग्जांपल ले सकते हो जिंक आयन के लिए। अगर आप जिंक आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो जिंक आयन का कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका आर्गन 3d10। तो ये भी क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं किसके, ऑक्टेट रूल के। अगला आप कैडमियम आयन ले सकते हो। कैडमियम आयन का अगर आप यहाँ पे लिखा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको आप क्रूड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हो। तो आप यहाँ पे भी देखोगे इसके जो बैलेंस सेल में होते हैं 4d10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन हो जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं नोबेल गैसेस के जो आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके फाइनली ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन को फॉर्म करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो कंपाउंड्स होते हैं, तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कंपाउंड को, कंपाउंड्स ऑफ नोबेल गैस, कंपाउंड्स ऑफ नोबेल गैस। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, एग्जांपल के तौर पे जो आपका यहाँ पे बनता है, जैसे आप यहाँ पे ले लो जेनान डाइफ्लोराइड, उसके बाद आप यहाँ पे ले सकते हो हेक्साफ्लोराइड, जेनान हेक्साफ्लोराइड, और आपका हो सकता है यहाँ पे क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड। ये सब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक्सेप्शन होते हैं ऑक्टेट रूल के। तो हम फिर से आप समझते हैं, मैंने जो एक्सेप्शन बताया है आपको, पहला मैंने एक्सेप्शन बताया ट्रांजिशन मेटल आयन,
एक्सेप्शन का मतलब ये है कि जो आपके लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो पहला उसमें है ट्रांजिशन मेटल आयन, दूसरा मैंने आपको बताया कंट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। आप तीसरा देख सकते हो, मैंने बताया आपको आड इलेक्ट्रॉन स्पेसिड, फोर्थ मैंने बताया स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, एंड लास्ट मैंने बताया कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस, ये इसके एक्सेप्शन होते हैं। फाइनली हम अब समझते हैं यहाँ पे कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। अगर हम केमिकल बॉन्ड को समझें तो जो केमिकल बॉन्ड होते हैं ये होता है अट्रैक्टिव फोर्स। केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स। अच्छा, आपको समझना है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, अगर कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगती है तो दो टाइप का बॉन्ड फॉर्म करता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और सेकंड वन इज द वीक इंट्रैक्शन या वीक बॉन्ड आप बोल सकते हो। फाइनली हम यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है केमिकल बॉन्ड का, इसको मैं टू पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है, एक फॉर्म करता है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरा आपका बनाता है वीक इंट्रैक्शन। वीक इंट्रैक्शन, तो ध्यान देना है यहाँ पे कि जो बॉन्डिंग होती है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से फॉर्म होते हैं अट्रैक्टिव फोर्स से, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उनमें आपका आता है आयनिक बॉन्ड। दूसरा अगर देखा जाए तो कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरे बॉन्ड इसमें आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नेक्स्ट बॉन्ड इसमें आता है आपका मेटेलिक बॉन्ड। अगर हम वीक इंट्रैक्शन में समझें तो वीक इंट्रैक्शन जहां पे एटम्स के बीच में लेस अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं वहां क्रिएट होता है आपका वीक इंट्रैक्शन। और ये जो वीक इंट्रैक्शन वाले बॉन्ड होते हैं इसमें आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, आप बोल सकते हैं यहाँ पे वंडर वाल इंट्रैक्शन, वंडर वाल्स इंट्रैक्शन, लंदन फोर्सेस एक्सेट्रा। तो फाइनली हमको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे ट्रांजिशन होते हैं बॉन्ड्स के बीच में, ट्रांजिशन होने के बाद ही यहाँ पे फाइनली बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं। तो हम यहाँ पे समझते हैं ट्रांजिशन ऑफ बॉन्ड, या कह सकते हो आप ट्रांजिशन बिटवीन बॉन्ड्स। कौन सा ट्रांजिशन होने पर किस टाइप का बॉन्ड क्रिएट होता है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। अगर सपोज दैट आपके पास एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, तो उस केस में क्रिएट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इट फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। तो हमको यहां समझना है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा मैं ले सकता हूं यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आपको लेना है दूसरा यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर ऐसा केस क्रिएट होता है तो इट फॉर्म द आयनिक बॉन्ड, ये बनाते हैं आपके आयनिक बॉन्ड। तो बच्चों आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि जब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और दूसरा क्या हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन क्रिएट होते हैं उससे जनरेट होता है आपका आयनिक बॉन्ड। इस तरीके से हम दूसरे ट्रांजिशन को समझते हैं। मान लो आपके पास दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ही हों, अगर आपके पास दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग जनरेट होती है जिसका रिजल्ट होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और कैसे होने चाहिए, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने चाहिए। तो इट क्या, ये क्या फॉर्म करता है, इट जनरेट द कोवैलेंट बॉन्ड, ये क्या बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। बट ध्यान देना है कि अभी मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बना। हम यहाँ देखें कि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बना। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या सर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स में भी इंट्रैक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के बीच में ट्रांजिशन हो सकता है। ऑफ कोर्स रियली, अगर दो आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मिलते हैं तो जिसका रिजल्ट होता है मेटेलिक बॉन्ड, क्या बनाते हैं यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं थर्ड में कि यहाँ पे हम देखते हैं ट्रांजिशन
इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का। तो पहला आपका आता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और फिर हम इसी में इंटरेक्शन कराते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का, जिससे क्या जनरेट होता है, जिससे जनरेट होता है आपका मेटेलिक बॉन्ड, इट फॉर्म द मेटेलिक बॉन्ड। तो ठीक है, यहाँ